हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। इंग्लैंड बर्मिंघम सिटी, जहां पर इंडिया का रिकॉर्ड है कि भाई इंग्लैंड कभी भी इंडिया को जीतने नहीं देता है। आज इंग्लैंड की टीम भाई कह लेंगे हाथों पांव पर आई हुई थी कि किसी ना किसी तरीके हम इतने बुरे तरीके से ना हारे भारतीय टीम से, लेकिन भाई इस बार इंडिया की टीम ने बताया कि किस तरह से आपको 407 पर रोक भी सकते हैं, 180 की लीड बाकी भी रखवा सकते हैं, फिर कह लें कि उसके ऊपर आपको 428 और भी लगा के दे सकते हैं। मतलब इतने स्कोर्स लगा देना बोर्ड के ऊपर, और वो भी इंग्लैंड को देना, भाई बहुत हिम्मत वाली बात है। और एशियन टीम की बात अगर हम लोग करें तो इंडियन टीम इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इनके बॉलर्स उठाकर देख लें, टेस्ट के अंदर रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, T20 के अंदर रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभमन गिल की यहाँ पर बात करते हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू शुभमन गिल और इनकी बाकी टीम को, जिस तरह से शुभमन गिल ने कह लें कि भाई इतना जबरदस्त स्कोर किया। और उसके बाद ऋषभ पंत की बात कर लें, भाई 65 वो करते हुए दिखाई दी। और उसके बाद KL राहुल की बात कर लें, 55 उन्होंने किया। बट द मेन पॉइंट इज दैट बॉलिंग ने रोल दिया इंग्लैंड को, उनकी बेसबॉल को तबाह कर दिया। इंग्लैंड ने बहुत ट्राई किया कि भाई आज हम फास्टेस्ट क्रिकेट खेलें ताकि हम लोग T20 के फॉर्मेट में जाएं और जल्दी से ये स्कोर कवर अप करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सिराज का कह लें कि हमें 6 नज़र आया विकेट्स लेने में, और उसके बाद हमें आकाशदीप बहुत कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। बुमराह की रिप्लेसमेंट वाकई डिजर्विंग बंदे को दी गई है। और स्पेशली इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो भाई कि सेकेंड टेस्ट मैच अपने नाम किया है। 2024 का जो हिस्ट्री थी वो आज फिर रिपीट हो गई है। पहला मैच आप लो, अगला हमारा, कुछ भी कर लो, लिखवा लो। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई ये जो टेस्ट मैच चल रहा है, ये टेस्ट मैच ही है ना, जंग तो नहीं चल रही है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और UAE से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारे कि जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, 1 साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं, आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है, कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया। यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की तो शहीद ही उनके कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज़्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन आफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए,
उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज़्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने कोई परफॉर्म्स भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप तरीन प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। आप यकीन करें अगर मैं सिलेक्टर हूँ, चीफ सिलेक्टर हूँ ना, तो बाबर आजम की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, शहनशाह अफरीदी की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, लेकिन हम लोग फिर इन्हें चांस देते हैं क्योंकि इनके पीछे हमें नज़र ही कुछ नहीं ना आता कि बाबर के बैकअप पे हमने बनाया ही कुछ नहीं। तो मैडम बात सारी ये होती है, इन्हें समझना है इन चीज़ों को जो मैंने बातें की हैं। शुभमन गिल ने जो कारकर्दगी दिखाई है उनके लिए तो मैं उनको बोलूँगा भाई साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, हमने आपको देखा है और पसंद किया कि आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो। और हमारी टीम के लिए भी मैसेज है कि भाई खुदारा ये देखो अपने आप को चेंज करो, अच्छी बात नहीं है, हम आपको गालियाँ भी देते हैं। देखिए आपने खुद ही बता दिया कि इतना कुछ, इतने रिकॉर्ड, सारा कुछ शुभमन गिल की तारीफ आपने कर दी, टीम इंडिया की तारीफ आपने कर दी, बुमराह की तारीफ आपने कर दी, सिराज की आपने कर दी, आकाशदीप को आपने प्रेस कर दिया। हम किसके ऊपर बोले हमें ये बता दें। आकाशदीप देखें पहली इनिंग में 4 विकेट निकालता है, इस इनिंग में भी 5 फॉर कर गया। उसके बाद देखें सिराज की देख लें आप, पहली इनिंग में 6 विकेट है, इस इनिंग में लाइक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। समझ नहीं आ रही कि बॉलिंग इंडिया के पास कहाँ से, बुमराह के ना होने के बावजूद इंडिया के पास इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कहाँ से आ गई है। मैं पर्सनली एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट लवर फैन, एज अ इंडियन टीम लवर, मैं ये परेशान हूँ कि इन्होंने ये भी पत्ता छुपा के रखा हुआ था जो ऐसा फेंक है और इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट तबाह हुई है। आप देखें जोए रूट नहीं चल पाया, बेन स्टोक नहीं चल पाया, हैरी ब्रूक नहीं चल पाया, बेन डकिट नहीं चल पाया, ओली पॉप नहीं चल पाया, चला कौन है यहाँ पे, जिमी स्मिथ एक चला, उसको भी आके ऐसा गिराया और उसके बाद इंग्लैंड फ्लोप बेसबॉल तबाह नजर आई। और देखें मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, मुद्दा यहाँ पे ये पहला मैच इंडिया से इंग्लैंड जीत के समझ रहा था कि हम इनके वाकई फादर हैं क्रिकेट में। लेकिन इंडिया रिवेंज टाइम में जब आया उन्होंने आगे बताया कि बेटा बाप ही होता है, चाहे बेसबॉल हो चाहे जो मर्जी हो, बाप ही होता है। पायनियर चाहे आप हो, वर्डिंग बाय वर्ड्स पायनियर आप हो, लेकिन क्रिकेट खेलना। यहाँ पर भारत ने बताया कि शुरुआत आपने की है, इख्तिताम हम करेंगे। देखिए डेफिनेटली इसे कहते हैं घर में घुस के मारना और जूते की नोक पे रखना। भाई 350 रन जितने पहाड़ रन से एक टीम को हराना, और जिसमें भाई बेन स्टोक जैसे, हैरी ब्रूक जैसे, बेन डकिट, भाई सारे आकाशदीप ने कहा कि आज आपका भाई अकेला निकलेगा। भाई जोए रूट, बेन स्टोक, जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं उसे अकेले बंदे ने उड़ाए हैं। सिराज का 5 साथ आकाश का 5 और वहाँ से शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। भाई 3 बंदे इन्होंने ऐसी तबाही उतारी है, कोई कह सकता है कि ये टीम विदाउट विराट, रोहित एंड जसप्रीत बुमराह खेल रही है। इंग्लैंड कह रहा था बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को सबक सिखाएंगे, इन्हें ये नहीं पता था कि बच्चे जो हैं इनको सबक सिखाने आ रहे हैं। देखिए उनके घर में घुस के उनका गरूर तोड़ना, और बर्मिंघम का एक दफ़ा याद है गबा का गरूर तोड़ा था, अब जाके बर्मिंघम का गरूर तोड़ा है। और भाई उन्हें बताया है कि इंडिया की टीम जहाँ भी जाती है वो होम ग्राउंड बना के खेलती है। पहला मैच दिया, नो इश्यूज, भाई 2024 में भी दिया था, उसके बाद T20 में भी पहला मैच दिया था, अब जिम्बाब्वे की साथ सीरीज थी उसमें पहला मैच दिया था। पहला मैच देना रिवायत का हिस्सा बन चुका है, और उसके बाद ठोकना और रिवेंज लेना। देखिए रिवेंज कैसा लिया है शुभमन गिल की चोट पे रैकेट हो गया। 25 साल के बच्चे को गुस्सा आ गया है। मैं क्या ऐड ऑन करता हूँ चीज़ कि शुभमन गिल की कैप्टनसी ने बांस भी तोड़ दी और बांसुरी भी नहीं बजने दी। ये सिचुएशन है यहाँ पे। आप देखें शुभमन गिल को जितना प्रेस किया जाए उतना कम है कि एक लड़का आता है कि पूरे 2 मैचेस के अंदर 585 रन मारता है, उसके बाद एक मैच के अंदर 430 रन मारता है। लाइक सीरियसली 269 का एक नॉक खेलता है, 161 का एक नॉक खेलता है। आप बाकी टीम की परफॉर्मेंस एक साइड पर हो तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस ही रखो तो भी देखिए 430 स्कोर शुभमन गिल ने अकेले ने किया है इस मैच के अंदर, और इंग्लैंड ने चेज में जाकर 430 भी पूरा नहीं किया। यानी कि शुभमन गिल की दोनों इनिंग का स्कोर भी इंग्लैंड ने नहीं तोड़ा अभी तक, न चेज करने भी नहीं आया। तो देखें ऑब्वियसली बात है शुभमन गिल को एप्रिसिएशन बनती है, टीम इंडिया को इनफैक्ट बनती है, मैनेजमेंट को बनती है, जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे कि गौतम गंभीर टेस्ट करियर को खत्म कर रहे हैं लोग प्लेयर्स के। आज वो भी पता लगा कि अगर उसने स्ट्रेटजी बनाई है कोई तो वो भी प्रूव हो रही है कि पहला मैच दो उसके बाद तबाही उतार दो। जायसवाल देखें यंगस्टर है लेकिन ऐसा खेलता है कि जैसे पता नहीं उसका 20 साल का करियर पड़ा हुआ है पीछे। उसके बाद शुभमन गिल की देखें पहले मैच के अंदर कैप्टनसी में थोड़ा ड्रॉबैक्स नजर आए, लेकिन दूसरे मैच की कैप्टनसी ऐसे लग रहा है जैसे 10 साल की कैप्टनसी करके आ रहा है। आज मैं देख रहा था सुनील गावस्कर ने एक ट्वीट किया, कहता भाई सुपर फील्ड प्लेसमेंट। अभी दूसरा मैच है उस बंदे का। आप देखें इस मैच में राहुल ने परफॉर्मेंस की, जसवाल ने परफॉर्मेंस की, जडेजा ने परफॉर्मेंस की, ऋषभ
पंत ने परफॉर्मेंसेस की, शमन गिल, आकाशदीप और दूसरा एक लड़का मोहम्मद सिराज, इनको तो एक साइड पे कर देना, इन्होंने तो वैसे ही उड़ा के रख दिया अगली साइड को। लेकिन बाकी जो 8 बचे उन्होंने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशंस की। सुंदर ने पूरे मैच में कुछ नहीं किया था भाई, वो भी बैन स्टोक आउट करके चला गया, जाते जाते उसने भी हाथ साफ कर लिए। तो जब आपकी टीम एफर्ट होगी तो फिर आप किसी के भी होम ग्राउंड में जाके किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें, पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी, या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा, या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी, कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर, कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के, पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल डेविड के मैच मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तेंदुलकर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पर उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया, आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर आपका बाबर आजम नहीं खेलता तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को फिर दोबारा चांस मिलता है, इसी तरह सारे क्रिकेटर्स को दोबारा चांस मिलता है। तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी और सबसे पहले अपना चेयरमैन देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम का चेयरमैन कौन है, हमारी क्रिकेट टीम का सरबराह कौन है, बोर्ड का सबसे बड़ा करता धरता कौन है। और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सियासतदान बैठा हुआ है उधर, जिसने ना कभी क्रिकेट खेली है, जिसे क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं है। तो उधर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, कोई लेजेंड होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का पता हो। जी मैडम, मैं इंडिया को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो उनकी यंगस्टर जो है ना अपना क्रिकेटर, मैं उनको सलूट करता हूँ कि मैं कहता हूँ वेल एंड गुड है। वैसे तो हम उनको किसी चीज़ में प्रमोट नहीं करते, पर लेकिन इस चीज़ में हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। वो ये है कि मैं कहता हूँ कि उनमें टैलेंट है, और टैलेंट किसी भी इंसान में है ना दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो भारत में है, चाहे वो कहीं भी है, हम उसको प्रमोट करते हैं, हम उसको वेल एंड गुड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पाकिस्तान की टीम की बात करूँगा। ये किधर है हमारी यूथ, ये हर दूसरा तीसरा मैच हरवा देते हैं। ठीक है, ये यकीन माने दिल टूट जाता है ये बात देख के कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की टीम को आगे जाना चाहिए, इस टीम का नाम बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। ठीक है, शुभमन गिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं भाई? 430 स्कोर करना के लिए बंदे ने किया है कि इनिंग के अंदर, और कप्तान है और 23 साल का लड़का है। देखिए जी, सबसे पहले मैं शुभमन गिल के बारे में ये कहूँगा कि वेल एंड गुड है। ठीक है, ये उनकी मेहनत है, उनकी स्ट्रगल है। ठीक है, ये उन्होंने एक अरसा दराज क्रिकेट में गुजारा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बड़ी अच्छी बात है, बड़ा वेल एंड गुड है। कहीं अगर वो मेरी ये वीडियो देखे तो मैं उनको कहूँगा बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है। कुछ हमारी पाकिस्तानी टीम है, उनको भी ये चीज़ दे के शेम ऑन यू। ठीक है, उनको इस चीज़ से गिल्ट फील होना चाहिए कि इंडिया हमारे से आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, हम पाकिस्तानी अवाम क्यों पीछे रहे किसी से। ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान का ही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप मजे की बात देखिए, हम कहते थे कि बुमराह का यॉर्कर जब लगता है ना तो किले उड़ते हैं। अब आकाशदीप के ऊपर बात करें, 4 बोल्ड किए उसने और किले उसे 4 उड़ाए हैं, अभी यॉर्कर भी नहीं मारा और 4 किले उड़ा दिए हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, एक छुपा हुआ बुमराह पड़ा हुआ था, वो भी पत्ता खुल के सामने आ गया और नजर आने लग पड़ा कि भाई इंडिया सर उनके उस्ताद तो जसप्रीत बुमराह ही नजर आ रहे हैं ना, काफी अच्छा उनको। भाई इसी मैच से पहले एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, आकाशदीप खड़ा है, साथ कृष्णा खड़ा है, साथ सिराज खड़ा है, और बुमराह जो है उनको क्लासेस दे रहा है। मॉर्न मार्कल साहब बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, सिप ले रहे हैं, बैठे, पता है जी बुमराह मेरे से अच्छा बॉलर है। तो वो उस बंदे ने पता नहीं कौन सी टिप्स दी है, डेफिनेटली लड़कों को भी क्रेडिट जाता है। जैसे उन्होंने फॉर्म किया यार, मोहम्मद सिराज के वो जो 6 विकेट्स पहली इनिंग में, 387 पे इंग्लैंड के 5 आउट थे और 407 पे ऑल इंग्लैंड आउट कर दी थी। वो लास्ट 5 विकेट जो 20 रन में लेना, वहां से जो इंडिया
इंडिया की तरफ मुराल है ना, उसके बाद बैटिंग में मारा, उसके बाद सेकंड इनिंग में आकाशदीप ने जैसे आके जॉय रूट को उड़ाया, स्पेशली बेन डकेट को उड़ाया, जो प्लेयर ऑफ द मैच है उसको उड़ाया, तो वही उनके ऊपर एक वैसे ही ना क्या कहते हैं उसको लर्जा तारी हो गया, शनि आ गया। शनि तारी हो गया उन बंदों का कि यार ये अब आए हैं तो ये जीत के जाएंगे ऐसे। सर सीरीज इंडिया फिर डिसाइड कर चुका है कि हमारी है। देखिए ऑब्वियसली बात है, जो सेकंड मैच के अंदर हमें इंडिया का कॉन्फिडेंस नजर आया है, इवन के सबसे छोटा यंगस्टर जायसवाल 22-23 साल लड़के के अंदर जो कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर तो अब 110% स्टैंप लगा देनी चाहिए कि अगले 3 मैचेस में से 2 तो कंफर्म इंडिया जीतेगा और सीरीज अपने नाम करेगा। ओके, थैंक यू सर।